मेरे सभी व्यूअर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज इस वीडियो में आपको मैं स्नोरिंग यानी कि जो खर्राटे होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी, जिससे आपको अपने स्नोरिंग की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिले। फ्रेंड, स्नोरिंग या खर्राटे, आप लोग जो भी सफ़र करते होंगे इस प्रॉब्लम से, वो इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे कि खर्राटों में सोना कितना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, आज की डेट में स्नोरिंग या खर्राटे एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, स्पेशली जिसको खर्राटे आते हैं उनके परिवार वालों की। वो जो खर्राटे ले रहे हैं या स्नोर कर रहे हैं वो तो सो जाते हैं, बट अल्टीमेटली जो उनके आसपास होते हैं फैमिली मेम्बर, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो बहुत मुश्किल से सो पाते हैं। तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों होती है ये प्रॉब्लम, क्या कारण होते हैं और इसे बचा कैसे जा सकता है। साथ ही इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्नोरिंग आखिर है क्या। जो खर्राटे होते हैं वो एक तरीके की साउंड है, और वो साउंड कब निकलती है? वो निकलती है जब आप सो जाते हैं, तो आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। उस वक्त आपकी जो थ्रॉट टिश्यूज़ है, थ्रॉट में जो मसल्स हैं, वहाँ से जो वाइब्रेशन फील होता है उसकी साउंड होती है। तो सोने में ये वाइब्रेशंस क्यों होते हैं? जब हम जगते हैं तब नहीं महसूस होती है ये आवाज़, हम जब सोते हैं तभी क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जब हम सो जाते हैं, हम नींद में जाते हैं, तो हम लाइट स्लीप से डीप स्लीप की तरफ जब जाते हैं, मीन्स आपकी नींद जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, तो उस वक्त आपकी जो मसल्स होती हैं थ्रॉट की, वो रिलैक्स हो जाती हैं। इसमें जो आपकी रूप ऑफ माउथ होती है, जैसे हम सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं, इसके साथ जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, और साथ में जो हमारे थ्रॉट मसल्स होती हैं, ये सभी बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि हम नींद में चले जाते हैं। और जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो वो हमारी जो एयरवेज है, जो एयर स्पेस है जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ पे उस स्थान को नैरो करने लगती हैं, क्योंकि वो बैकवर्ड थोड़ी सी हो जाती हैं। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो स्पेस को नैरो कर देते हैं। इस तरीके से अगर स्पेस नैरो हो जाती है तो वहाँ पर जो स्पेस है वो ब्लॉक होने लगती है, सांस लेने में आपको दिक्कत आने लगती है। और जब नैरो हो जाती है स्पेस, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी एयर है, जो आप सांस ले रहे हैं, वो टकराने लगती है आपके इन स्ट्रक्चर्स से, जिसके कारण वहाँ पर वाइब्रेशन फील होता है, और वही वाइब्रेशन आपकी स्नोरिंग की आवाज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा नैरो स्पेस होगी, आपका वाइब्रेशन जो फोर्स है एयर का, जो आवाज़ है, साउंड है, वो उतनी तेज़ होगी। तो ये एक मैकेनिज़्म होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम नींद में खर्राटे लेते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये क्यों होने लगती है स्पेस नैरो, क्या कारण होता है? हर कोई तो खर्राटे नहीं लेता है, कुछ लोगों में ही क्यों होता है। तो इसके कुछ कॉजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोटापा। मीन्स जो ओबेस पर्सन होते हैं, ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। मोटे व्यक्तियों में क्यों मिलती है? क्योंकि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें एक्स्ट्रा जो फैट होता है आपकी थ्रोट मसल्स में हो जाता है, तो वो स्पेस नैरो कर देता है। इसके अलावा जो यूवुला होता है उसमें भी एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। यूवुला एक पार्ट होता है आपके मुंह के बीच का, और वो टकराता है जब आप सांस लेते हैं, तो अगर वो मोटा होगा तो भी वो स्पेस को वहाँ पर ब्लॉक करेगा। इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट है वो भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें एक्स्ट्रा फैट के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो नैरो होने लगती है एयरवेज की, और इसके कारण ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और स्नोरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा, ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो अल्कोहल का कंज्यूमशन करते हैं। मीन्स कि बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं, और स्पेशली वो कब पीते हैं? सोने से पहले। मीन्स जो सोने के पहले, बेड टाइम के पहले जिनको ड्रिंकिंग की आदत होती है, अल्कोहल लेते हैं, उनमें भी स्नोरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसकी वजह होती है कि जो अल्कोहल होता है, शराब होती है, ये एक्स्ट्रा रिलैक्स कर देती है हमारी थ्रॉट मसल्स को, टंग को और मसल्स को। तो इससे वहाँ पर जैसा जो मैंने कॉज बताया, वही फिर से अगेन सिचुएशन डेवलप हो जाती है, और जो है आपको खर्राटे देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे जो लोग हैं वो सोने से पहले ड्रिंक करते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो उन्हें ये क्विट करना चाहिए। अलावा अगला कारण हो सकता है नेजल प्रॉब्लम। मीन्स कि आपकी नोज जो है, नाक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि नेजल कंजेशन हो सकता है,
आपको एडिनॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। डीएनएस इसका एक कारण हो सकता है, मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम। क्रोनिक नेजल कंजेशन भी हो सकता है, या फिर आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा साइज़ उनका बढ़ गया है, इनलार्ज हो गए हैं। तो ये सभी जो है स्पेस को अफेक्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, एंड अगेन स्नोरिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों की स्लीप डेप्रिविएशन होता है, मीन्स नींद कंप्लीट नहीं होती है, उन लोगों में भी जो है बहुत जल्दी थ्रॉट मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होने लगती हैं जब वो सोते हैं। तो ये भी एक स्नोरिंग का कारण होता है कि जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, बहुत कम सोते हैं, या फिर स्लीप डिस्टर्ब होती है, टाइम से सोते नहीं हैं, वो टाइम बे टाइम उनका सोना होता है, उन लोगों में भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है जब वो नींद में जाते हैं। नेक्स्ट कॉज है स्लीप पोजीशन। स्लीप पोजीशन भी अफेक्ट करती है आपको। अगर स्नोरिंग आपके बहुत ज़्यादा लाउड और फ्रिक्वेंट है तो ये इसका एक कारण हो सकता है कि आप पीठ के बल सोने की आदत है, मीन्स आप जो है अपने बैक साइड पे सोते हैं। इससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो होता है उसके कारण हमारी थ्रोट मसल्स तो रिलैक्स हो गई और उसके बाद वो बैक यानी पुश होने लगती हैं पीछे अपने, तो फिर इस तरीके से ब्लॉक करती हैं। तो इसमें अगर आपको कॉज आपका अगर स्लीप पोजीशन के कारण है तो आप कोशिश करें कि आप साइड पे सोएं, करवट लेकर सोएं। नेक्स्ट कॉज है हेरिडिटी। बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ जीन्स ही ऐसे होते हैं जो उनको अपने हेरिडिटी कैरेक्टर से मिलते हैं, मींस कि उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो इस तरीके से स्नोरिंग की प्रॉब्लम से रहते हैं ग्रसित पूरे लाइफ लॉन्ग, तो उनमें भी ये जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये होने के चांसेस होते हैं। तो ये वंशानुगत आपको देखने को भी मिल सकती है ये प्रॉब्लम। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। अब हम कर क्या सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो जो इतने भी ये कारण हैं उन्हें आप दूर करिए। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट मैनेज करिए, अपना वेट वजन कम करिए तो मोटापा कम होगा, एक्स्ट्रा फैट कम होगा, तो जो कारण मोटापे के कारण आपका हो रहा है प्रोड्यूस स्नोरिंग में वो कम होगा। दूसरा अल्कोहल का, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी हैबिट है अल्कोहल लेने की तो आप उसे भी दूर करिए, कम करिए, और स्पेशली रात को सोने से पहले तो बिल्कुल भी मत लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, नेजल कंजेशन है, तो आप उसका भी ट्रीटमेंट लीजिए। स्लीप पोजीशन के कारण है तो आप, जैसे मैंने कहा, बैक के बल ना सोकर साइड के बल सोइए और अपनी नींद का एक फ़िक्स टाइम रखिए, अपनी एक फ़िक्स रूटीन रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ जनरल मैनेजमेंट टिप्स हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जो कि आपको हेल्प कर सकती है स्नोरिंग की प्रॉब्लम में, आपको आराम दिलाएगी। तो उसमें जो मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगी वो एक पेटेंट मेडिसिन है REPL का, और उस मेडिसिन का नाम है REPL की स्नोर-M मेडिसिन। ये स्नोर-M मेडिसिन जो है ये 111 नंबर की आती है। REPL में कुछ नंबर की सीरीज चलती हैं, तो उसमें ये 111 मीन्स 111 नंबर की स्नोर-M मेडिसिन है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। कराटे के केस में इसमें रिज़ल्ट हमें मिले हैं, और आप इसको लेकर देखिए और साथ में जो मैंने आपको टिप्स बताई उन्हें भी फॉलो करिए। तो अब जानते हैं इसको हमें लेना कैसे है। तो इस मेडिसिन को आपको लेना है दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इसकी कम से कम 15 बूंद आप आधे कप गुनगुने पानी में लीजिए सुबह, और आधे कप गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले। इस तरीके से इसको आप लेते रहेंगे, धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। ये जो मेडिसिन है ये स्नोरिंग की समस्या में तो आराम आपको दिलाएगी खर्राटों में। इसके अलावा जो नींद नहीं आती तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दिन में थकान लगी रहती है, पूरे टाइम उनीदे टाइप रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है, उस तरह की समस्या में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नींद टूटती है बीच बीच में, रात में आप उठ जाते हैं अचानक से ही, तो उसमें भी आराम दिलाएगी। कंटेंट अगर हम देखें इस मेडिसिन में तो आपको 3 मेडिसिन मिलेंगी इसमें। एक है लैमिना माइनर का क्यू, दूसरी है पल्सिटिला का क्यू, और तीसरी है ओपियम 30। ये तीनों मेडिसिन स्लीप के लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक साउंड स्लीप प्रोड्यूस करती हैं, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, और आप जो है एक अच्छी नींद ले पाते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो 170 मीन्स 170 रुपीज़ आपको मिलेगी। ये 30 ml की साइज़ है, और इसे आप इजीली कहीं पर भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज खर्राटों के ऊपर, स्नोरिंग के ऊपर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में एक घंटी जैसा निशान होगा जिसे हम बेल आइकॉन कहते हैं, उसे भी प्रेस करिएगा। उससे मेरे आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। ऑनलाइन व्हाट्सअप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।